Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is identify base and exponent and express numbers given in expanded form in index notation and vice versa. So बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में फैक्टर्स बनाए थे उन फैक्टर्स में आपने नोट किया होगा कि हमारे पास कुछ नंबर्स बार बार आ रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर 2 था, अगर हमने 4 के फैक्टर्स बनाने थे तो 2 इंटू 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा था. अगर हमने 9 के फैक्टर्स बनाने थे 3 इंटू 3 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा था. अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इतनी दफ़ा नंबर्स लिखे हैं हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म की बजाय इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और जो इंडेक्स फॉर्म में लिखे गए होंगे उनको एक्सपेंड करके लिखना सीखना है. So students, for this I will give you an example. We have a number 588. हमने 588 के फैक्टर्स बनाने हैं और ये सबसे पहले हम बनाएंगे फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू. हम क्या करेंगे, 588 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे क्योंकि वी ऑल नो दैट 588 के एंड पे 8 आ रहा है और ये एक प्राइम नंबर है जो कि डेफिनेटली 2 के टेबल पे जाएगा. डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि दो नंबर्स बन रहे हैं 2 एंड 294. आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे ही आप लोग 588 को डिवाइड करेंगे तो एक बटन में आपने 2 लिख देना है और दूसरे में 294 लिख देना है. अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को साथ साथ नीचे उतारेंगे क्योंकि 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. 2 एक प्राइम नंबर है तो वो नीचे आता जाएगा. अब आते हैं 294 पे. 294 को अगेन हम 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 147. 2 एक प्राइम नंबर है वो ऑलरेडी नीचे आता जाएगा और 147 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे. 147 हमारे पास जाएगा 3 के टेबल पे. 147 को जब हम 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे 3 एंड 49, जिसमें 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और 49 हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है जो कि फर्दर डिवाइड हो सकता है. 49 हमारे पास 7 के टेबल पे जाएगा और हम 49 7 के टेबल पे जाएगा और हम उसको डिवाइड करेंगे 7 इंटू 7 के साथ. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 49 होता है. तो एट द एंड हमारे पास जो लास्ट ब्रांच में हमारे पास नंबर आए हैं वो हमारे पास आए हैं 2 2 3 7 एंड 7. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक नंबर को डिवाइड करके जो प्राइम नंबर्स बच रहे हैं वो उसमें से हमारे पास 2 2 है, एक 3 है और 2 7 है, जिसमें से हम क्या करेंगे, हमने इसको एक्सपेंड की बजाय कंप्रेस करके लिखना है. कंप्रेस करके कैसे लिखेंगे कि क्योंकि हमारे पास 2 दो दफ़ा आ रहा है तो हम उसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख लेंगे. जब हमारे पास कोई भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो हम 7 को भी मर्ज करके 7 की पावर 2 बना के लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे, 7 रेज टू पावर 2 और इसका दूसरा नाम है 7 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 588 में हमारे पास अब जो बन रहा है इसको कंप्रेस करने से अब जो हमारे पास चीज़ बन रही है वो बन रही है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर. और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको एक और तरह से आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर. इस तरह आप एक नंबर को मल्टीप्लाई में 2 से 3 दफ़ा शफल करके लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस 588 को इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास एक नई चीज़ आती है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं जो कि है पावर, या उसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड द पावर टू विच अ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन इज टू बी रेज्ड. यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप उसकी पावर को रेज कर रहे होते हैं, उस क्वांटिटी को बढ़ा रहे होते हैं. किसी भी नंबर में अगर किसी क्वांटिटी को बढ़ा के लिखा जाए वो उसकी क्या कहलाती है, पावर और एक्सपोनेंट. यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा है 2 की पावर 3, जिसमें क्या कहा गया है, 3 इज एन एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर 2, यानी कि 3 हमारे पास 2 की पावर आ रही है. इसी तरह अगर मैं इसके अलावा कोई एग्जांपल लूँ, स्क्रीन पर आपके पास एक और एग्जांपल आ रही होगी 10 की पावर 4. इसका क्या मतलब है कि 10 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है. उसको लिखेंगे कैसे, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म है 10 की पावर 4. इसको हम लिखेंगे कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 4 टाइम्स 10 लिखा गया है जो कि इक्वल होता है 10,000 के. इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं 7 की पावर 3, 7 रेज टू पावर 3 लिखा गया आपके पास स्क्रीन पर, तो इसका मतलब क्या है, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही नंबर से. कोई भी नंबर जब उसके ऊपर पावर लिखी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर उसी नंबर से उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे यहाँ लिखा गया है स्क्रीन पर 7 की पावर 3,
which equals to 7 multiplied by 7 multiplied by 7, that is equals to 343. इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए और नंबर्स लेने हैं, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें और उनकी कोई ना कोई पावर लिखनी है और उन पावर्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपने उसके आंसर्स बनाने हैं. ये एक इंडेक्स फॉर्म थी जिसको आपने एक्सपेंड किया और देन आंसर लिखा. और अगर मैं इसका ऑपोजिट आपको बताऊं तो आपके पास बहुत से नंबर्स फैक्टर्स में ऐसे आ रहे थे, जैसे अभी हमने 588 लिखा, उसमें हमारे पास 2 आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, 3 1 टाइम्स आ रहा था, 7 2 टाइम्स आ रहा था. हमने क्या किया, वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने उसको कंप्रेस करके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखा. और आज का टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ों को, नंबर्स को इंडेक्स नोटेशन में लिखना आ गया होगा और इंडेक्स नोटेशन में लिखे गए नंबर्स को एक्सपेंड करना आ गया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.